वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 3 चरण के चुनाव बीत गए हैं। लोकसभा का चुनाव अब चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब चुनाव पूरब की तरफ चला आ रहा है और जैसे जैसे पूरब की तरफ आ रहा है बहुत तरीके के राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो चुनाव पहले चरण से आर्थिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, ध्रुवीकरण के नाम पर देखा जा रहा था, धीरे धीरे अब वो जातीय समीकरण पर गोलबंद होना शुरू हो रहा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो बीएसपी की तरफ से देखने को मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है और पार्टी में उनके पास अब किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चूंकि अभी परिपक्व नहीं है आकाश आनंद, क्या बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, वो ये अभी नहीं जानते हैं, तो पहले उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। लेकिन भविष्य में उनके लिए रास्ते खुले हैं, तो पहले वो परिपक्व हो जाएं, चीजों को समझ लें, उसके बाद फिर वो पार्टी में उनका स्वागत रहेगा। बीएसपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स बदले हैं, इसको लेकर भी बहुत जोरों से चर्चा है। बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, इसको लेकर भी चर्चा है। तो इसको लेकर ग्राउंड पर, धरातल पर, जमीन पर लोग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए हम इस समय चंदौली के बेलवरिया ब्लॉक में हैं। बेलवरिया ब्लॉक का ये मोहाव गांव है, गोसाईगंज मोहाव, और उसके जो जेठावापुरा का जो बस्ती है, अनुसूचित जाति के तमाम लोग हमारे साथ बैठे हैं। और चुनाव किधर जा रहा है, महेंद्र नाथ पांडे 10 साल से सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका चुनाव कैसा चल रहा है और बीएसपी को लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, ये समझने हम यहाँ पहुंचे हैं। चाचा ये बताइए कि बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद जी को हटा दिया, उनका कहना था कि परिपक्व नहीं है। आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी को उन्होंने बागडोर सौंपी थी, उनसे बागडोर वापस ले लिया गया, इसको लेकर सपा और बाकी जो विपक्ष है तमाम आरोप लगा रहे हैं बीएसपी पर, आपको क्या लगता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एससी के और मायावती के पड़ेगा। अभी भी पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा, पूरा का पूरा। कैंडिडेट चाहे कोई हो, कैंडिडेट भले बदल जाए, चाहे जो और है, उसे कोई फर्क ना है। बहन जी पर भरोसा है? हाँ, वोट हाथी का पड़ेगा, चुनाव चिन्ह हाथी, चाहे कोई कैंडिडेट हो। आपका नाम क्या? अच्छा, राम सूरत ना हो। तो का हाल हो चुनाव के चाचा? ना ठीक चला था। हाँ ठीक चला था, हमने का था बिल्कुल हाथी है ये है। हाँ बीएसपी है हम लोगों का। चाहे कैंडिडेट चाहे जो उन्होंने आमा है, इससे हमसे मतलब ना है। हाँ कैंडिडेट चाहे जो रहा, लेकिन हमने का चुनाव वही है, हाथी। तल ई लोग ही कहा तुम चचा कि हाथी तो बीजेपी के बी टीम हो, जहां बीजेपी कहले बहन जी ओइजे वोट दिलवावेली। भाई हम ना बता सके भैया, इतना हम पढ़े लिखले तो है नहीं। हाँ हम ये को ना जाने। हाँ ये हो कि हमारे का वोट जो हो वही बीजेपी में थोड़ा पड़ाला, हाथीए पर, बीएसपी पर। हाँ हाँ हाथीए पर पड़ाला। एहू बार हाथीए दिखाई ना? बिल्कुल हाथी है ये भैया मने बदे। हाँ और तेरे हर गांव में भाई 2-1 हर बार हो जाना है, ये हम ना कह, लेकिन तो हमारा पूरा गांव चला रहा यही तरह। तो देखिए सिंबल देखते हैं, चुनाव चिन्ह देखते हैं, हाथी जहां है वहां वोट दे दिए। क्या नाम है चाचा आपका? लल्लू जी। तो इस बार चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? बीएसपी लगातार कैंडिडेट बदल रही है, आकाश आनंद जी बहुत एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं, उनको हटा दिया गया, इन चीजों का कोई प्रभाव, कोई फर्क? वो कौनो प्रभाव ना, माने जब जब सब हाथी के वोट दे, हाथी के सिवा और क्यों के वोटे ना दे सके तो माने विश्वास है क्यों कि ना, अगर कमल के फूल पर वोट दे तब हाथी पे दे, चाहे जीतो चाहे हारो। आपका नाम क्या है भैया? प्रदीप कुमार। क्या करते हैं भैया? प्लम्बर काम करते हैं। प्लम्बर जी। आकाश आनंद जी का नाम सुने हैं ना? हाँ सुने हैं जी। तो वो तो यूथ थे, नौजवान थे, पार्टी को नई दिशा में ले जा रहे थे। बहन जी ने उनको ये कहते हुए कि परिपक्व अभी नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको अभी पार्टी के मेन स्ट्रीम से हटा दिया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूथ क्या सोच रहा है? यूथ क्या सोचेंगे, बहन जी जो फैसला लेती हैं अच्छा फैसला लेती हैं।
अपने हिसाब से जो भी रखती हैं बात, अपना समाज में वो अच्छा रखती हैं। वो हटाई होंगी तो कुछ सोच समझ के हटाई होंगी। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। तो बहन जी पर पूरा भरोसा है, उनके उनके हर डिसीजन के साथ है। क्या नाम भैया आपका? राम करिए। तो चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव हमान के अगर दूसरी ओर जाते है तब विश्वास ना है। हमान के तो वही हाथी है, बसपा। बसपा। अच्छा ये बताइए, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी आप लोग बसपा को ही वोट दिए थे कि तब बीजेपी की तरफ चले गए थे? वही बसपा को ही। पूरा गांव? हाँ, पूरा गांव ही उसे देता है। आज भी वहीं पे हम लोग दे रहे हैं भैया। कहीं भी जाते हैं हम लोग को तो हाथी के साथ? हाँ, हाथी के साथ हैं जी हम। हाँ, विजयी नाम का। विजयी किधर जा रहा चुनाव का? कहाँ? जहाँ सब लोग कहत बा भैया तहन उठवा जाए। हाँ, सब लोग जहाँ बोला तो वही ठेन उठ जाए। तो बसपा के साथ, बहन जी के साथ? हाँ, बहन जी के साथ उठवा जाए। गांव जहाँ एक तरफ जाए तहाँ चल जाए। आपका नाम क्या है भैया? शिव कुमार। तो वोट कहाँ दिया जाएगा इस बार? वोट वही जाएगा बहन जी, बसपा भाई। बहन जी की तरफ? भाई हम लोग का है उसे दिया जाएगा। हाँ, जो है तो उसी को दिया जाएगा। हारे जा जीते हैं उसे क्या तो है। चलिए, तो पूरा गांव जो है वो एक सुर में बात कर रहा था। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने कहा कि बसपा को वोट देना है और बसपा से यहाँ लड़ रहे हैं सत्येंद्र मौर्य, तो पांडे जी के लिए तो मुसीबत हो जाएगी ना फिर? उसका किस्मत जाने। हाँ। हाँ, मुसीबत बन सकते हैं मौर्य जी। पांडे जी से कभी आए हैं पांडे जी इस गांव में? नहीं, ये गांव में कबो ना आलू है। कबो नहीं? कबो नहीं। हाँ। कई बार चुनाव लड़ा आदमी। हाँ। लेकिन पंडित जी कबो नहीं ना। पंडित जी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए इस गांव में। तो पंडित जी तो 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, उनके पास तो शिक्षा मंत्रालय रहा, उनके पास तो भारी उद्योग मंत्रालय है, उनके पास तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी था, उनके पास बहुत सा मंत्रालय था। कुछ किए? जो आदमी लड़ता है कैंडिडेट, गांव के लोग सोचते हैं कि आए हमसे मिले, प्रचार करें, या कभी भी कोई समय नहीं आए इस गांव में। कभी नहीं आए? चाचा कभी आमने सामने मुलाकात हुई है पांडे जी? नहीं, हमसे ना मुलाकात हो। नहीं, हम बता ही ना सके, चीन ही ना पाइप के किए होंगे जी। पांडे जी कुछ पहचान नहीं पाए? भाई हम पहचान ही ना पाए, देखला ना का पहचानी। सही बताओ थिला। तो उता कहता हूँ कि पूरा चंदौली के एक गांव में हम घूम गए हैं। अरे घूम ले, मैं हमारे गांव में आल हूँ। क्यों बता दे कि हमारे गांव में आल हूँ? कब हो इतना जैसे जीता हुआ, मंत्री भयल हुआ, एक बेरी आल हुआ हमारे गांव में। कबो ना आल हुआ। कबो नहीं। का भैया कबो भेंट भयल पांडे जी से? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो एक बार वोट कहाँ दिया? इतना संकोच का होता? अरे जेके दिया ओके दिया जाए। हाँ। हाँ। अब हमने का पता के दिया के न दिया। तो ये बताइए कि पांडे जी से कभी भेंट है आप लोगों की? कभी नहीं? कभी नहीं। तो इस बार बीएसपी में कह रहे हैं वोट देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे पांडे जी। अब मुश्किल में पड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे तो फायदा हो, उनका फायदा होई था। हमने का बिगड़ी, उमन का बनी, हमने का कुछ फायदा होए वाला है उमन। तो 10 साल में मंत्री रहना यार, केंद्र में मंत्री रहना, तो जहाँ बनऊंगा तहाँ अपन वोट लिए। यार ना आलुअन तो कहाँ से वोट लिए? यहाँ केहू देखल ना। 35 साल हमार उम्र हो गल, आज तक उनकर दर्शन ना भल। 35 साल में देखल ना कि पाड़े जी कैसन हुआ, पाड़े जी कैसन हुआ, उनकर शकल ना देखल तो कैसे उन्हें वोट दिया? का भैया पांडे जी से भेंट हुआ कब? नहीं, कभी ना। तो वोट कहाँ दिया ये बार? बसपा के हाथी पर। हाथी पर। पांडे जी कुछ नहीं किए? अब हम ठेठ आदमी, हमान के लिए तो कुछ नहीं भर बा। हमान के लिए तो काम नहीं, यहाँ उनका दर्शन दिखाल बा। का चाचा तो ये बताए, तो पांडे जी से 10 साल मंत्री रहना, भेटे नहीं भयल कबो, तो केहर जाई भोटवा ए बार? वही बस हाथी पर और काम। मौर्य जी के? हाँ, हाथी। लेकिन मौर्य जी तो अनुसूचित जाति से ना, वो मौर्य हूँ। कोई भी हो मगर निशान तो हाथी वाला हो ना। बतियाई क्या कहेंगे भैया पांडे जी को? पांडे जी को भाई कभी आए नहीं। हम लोग का 40 से 45 उम्र हो गया, उनको क्या हम लोग जानेंगे?
हम लोग जानेंगे तो अपने भी जानेंगे ना। गेहूं धुल रही हैं। हाँ, चला एक दो लोग इधर भी हैं। क्या दीदी, महेंद्र नाथ पांडे को जानती है? नाम सुनिए? हम भाई देख लेना है नाम का सुने नहीं देखी है? नहीं देखी। तो इस बार वोट कहाँ दिया जाएगा? हमने अपने बहन जी के दे। बहन जी के। चलिए, तो ये स्थिति है। बीएसपी सुप्रीमो जो निर्णय लेंगी, बसपा के जो समर्थक हैं उनके साथ हैं। आकाश आनंद क्या किए नहीं किए, क्या कहें नहीं कहें, बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं बहुत विस्तार से उसमें जानने की जरूरत नहीं है। बहन जी ने उनको अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है तो कुछ सोच समझ के हटाया होगा, ये कहना है लोगों का। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह देखकर वो वोट देते हैं। चुनाव चिन्ह मतलब हाथी। बीएसपी का जो सिंबल, उस सिंबल पर जो भी कैंडिडेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीएसपी ने किसको दिया नहीं दिया, 2 बार दिया 3 बार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वोटिंग है उस दिन पार्टी का जो सिंबल होगा, उस पार्टी के सिंबल पर वो बटन दबाएंगे। बहन जी का नाम ही काफी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकाश आनंद को लेकर बीएसपी ने क्या निर्णय लिया है, विपक्ष उस पर क्या आरोप लगा रहा है। महेंद्र नाथ पांडे को लेकर जरूर लोगों ने ये कहा कि कभी उनसे भेंट मुलाकात तो छोड़िए, वो पहचान भी नहीं पाएंगे, कभी इस गांव में आए नहीं, 10 साल भले वो मंत्री रहे हैं। तो चंदौली लोकसभा का जो चुनाव है वो धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा है, लेकिन बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं सत्येंद्र मौर्य, वो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का सरदर्द बढ़ा रहे हैं। अगर ये माहौल बरकरार रहता है तो फिर महेंद्र नाथ पांडे मुश्किल में पड़ सकते हैं। अमित सिंह, TV9 UP, चंदौली।